Very good morning to all of you. Myself, Manoj Kumar Sharma. You are most welcome in this online video of Plus One Accountancy. We are discussing chapter Bills of Exchange. Today, we will discuss what is the meaning of a promissory note, the features of promissory note, the format, and the difference between bills of exchange and promissory note. आज के इस वीडियो के बाद आप ये जान पाएंगे कि प्रतिज्ञा पत्र किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, उसका प्रारूप क्या होता है और विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र में क्या अंतर होता है। जब उधार माल बेचा जाता है तो कभी कभी जो माल का क्रेता होता है वह एक प्रॉमिस करता है कि वह एक निश्चित अवधि के बाद एक निश्चित राशि जितने का उसने माल खरीदा हुआ है, जिससे उसने खरीदा हुआ है उसको या उसके आदेशानुसार किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान करने का वचन देता है। तो प्रतिज्ञा पत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसमें क्रेता, जिसे हम देनदार भी कहते हैं, वह एक वचन देता है या प्रॉमिस करता है कि वह एक निश्चित व्यक्ति को निश्चित धनराशि जो है वो एक निश्चित समय के बाद जो है वो देगा। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बिल्स ऑफ एक्सचेंज में विनिमय पत्र में कि विनिमय पत्र एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रतिज्ञा पत्र प्रमोजरी नोट। तो प्रमोजरी नोट जो है, प्रतिज्ञा पत्र जो है वो एक प्रॉमिस होता है, एक प्रतिज्ञा होती है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को एक निश्चित धनराशि निश्चित समय के बाद देने की। लेट अस we will discuss the definition of a promissory note. The definition is प्रतिज्ञा पत्र एक शर्त रहित लिखित पत्र है जिसमें उसका लेखक एक विशेष व्यक्ति को या उसकी आज्ञा अनुसार किसी व्यक्ति को या धारक को मांगने पर या निश्चित अवधि के पश्चात एक निश्चित राशि का भुगतान करने की प्रतिज्ञा करता है। It is an instrument in writing containing an unconditional undertaking signed by the maker to pay a certain amount only to the order of a certain person or to the bearer of the instrument। और ये डेफिनेशन जो दी गई है वो इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंदर है। तो प्रतिज्ञा पत्र क्या है? एक शर्त रहित पत्र है। ये प्रतिज्ञा पत्र एक शर्त रहित पत्र है जिसमें इसको जो लिखता है वह व्यक्ति को उसे या उसकी आज्ञा अनुसार किसी व्यक्ति को या जिसके पास वो पत्र होगा धारक को जो है मांगने पर या निश्चित अवधि के पश्चात एक निश्चित राशि का भुगतान करने का वचन देता है या प्रतिज्ञा करता है। इट इज ए प्रॉमिस। इट इज ए प्रॉमिस। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ प्रमोजरी नोट। नाउ वी विल डिस्कस द फीचर्स ऑफ प्रमोजरी नोट। द फर्स्ट फीचर इज इट इज इन द रिटन फॉर्म। तो प्रतिज्ञा पत्र जो प्रमोजरी नोट है इट इज ऑलवेज इन राइटिंग फॉर्म। ये लिखित में होता है, मीन्स ये प्रतिज्ञा जो की जाती है या ये वचन जो दिया जाता है ये रिटन में लिखित रूप में दिया जाता है। नंबर 2, इट शुड बी अनकंडीशनल। यह एक शर्त रहित प्रतिज्ञा होती है। यह शर्त रहित वचन होता है जिसमें जो क्रेता जो होता है वो वचन देता है, ठीक है, कि वह एक निश्चित राशि जो है वो जितने राशि का उसने माल उधार खरीदा हुआ है वह राशि एक निश्चित व्यक्ति को एक निश्चित समय के बाद वो देता है। द थर्ड वन इज इट कंटेन्स द प्रॉमिस ऑफ ए डेटर टू पे टू हिज क्रेडिटर। तो इट कंटेन्स ए प्रॉमिस। प्रतिज्ञा पत्र जो है वो एक क्रेता द्वारा, डेटर मीन्स एक क्रेता द्वारा जिसको उधार माल बेचा गया है वो क्रेता हुआ ना। डेटर इज ए पर्सन टू whom the goods are sold on credit, तो वो क्रेता होता है। तो प्रतिज्ञा पत्र द्वारा
प्रतिज्ञा पत्र एक क्रेता द्वारा टू पे हिज क्रेडिटर, अपने विक्रेता को, लेनदार जो होगा उसको एक निश्चित राशि देने का वचन होता है। नेक्स्ट फीचर इज द अमाउंट ऑफ द प्रमोजरी नोट इज इन फिक्स्ड सम। तो प्रमोजरी नोट प्रतिज्ञा पत्र में एक निश्चित राशि को देने का वचन होता है। देन इट कैन बी एंडोर्स्ड। तो प्रतिज्ञा पत्र जो होता है वो किसी नेक्स्ट क्रेडिटर को, अगले किसी लेनदार को भी हस्तांतरित किया जा सकता है, जिसे हम एंडोर्समेंट कहते हैं। तो इट कैन बी एंडोर्स्ड। देन इट डज नॉट नीड एनी एक्सेप्टेंस। तो प्रतिज्ञा पत्र की एक विशेषता है कि इसके लिए जो है वो किसी भी तरह की कोई स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये खुद किसके द्वारा प्रॉमिस किया जा रहा होता है? क्रेता द्वारा। जिसने पैसे देने हैं वही अगर प्रॉमिस कर रहा है तो किसी दूसरे व्यक्ति की जो है वो सहमति की, एक्सेप्टेंस की, स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। नाउ आफ्टर द फीचर्स, नाउ वी विल डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ द प्रमोजरी नोट। बिफोर फॉर्मेट वी कैन टेक ए एग्जांपल हियर। Mr. Avatar is there. Avatar sold goods to Sharma on credit for rupees 5,000 on 15th Jan 2022 for 3 months. तो अवतार ने शर्मा को 5,000 रुपए का 15 जनवरी 2022 को 3 महीने के लिए उधार माल खरीदा। तो इसमें दो ही पार्टीज हैं हमारे पास, एक है अवतार और दूसरा कौन है हमारे पास? शर्मा। शर्मा कौन है? इसको उधार बेचा गया है, डेटर मीन क्रेता, ठीक है। और अवतार कौन है? क्रेडिटर, ठीक है, मीन विक्रेता, ठीक है, ये एक विक्रेता है। क्लियर? दो ही पार्टीज है हमारे पास। तो अब देखिए फॉर्मेट, प्रमोजरी नोट का फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले हम अमाउंट लिखते हैं, तो कितने की गुड्स बेची हैं? 5,000 रुपए की। उसके बाद स्टंप, मैंने पहले भी बताया आपको, जो स्टैंप होती है वो जितने की गुड्स बेची है उस हिसाब से ये रेवेन्यू स्टैंप होती है, तो रेवेन्यू स्टैंप लगाई जाती है। देन 3 months आफ्टर डेट आई प्रॉमिस टू पे मेसर्स अवतार एंड कंपनी दिल्ली और ऑर्डर ए सम ऑफ ₹5,000 ओनली वैल्यू रिसीव्ड। तो ये है प्रमोजरी नोट। इसमें प्रॉमिस किया जा रहा है। प्रॉमिस किसके द्वारा किया जा रहा है? आई प्रॉमिस। प्रॉमिस किसके द्वारा किया जा रहा है? शर्मा द्वारा। आई प्रॉमिस मीन शर्मा इसमें प्रॉमिस कर रहा है कि वो मेसर्स अवतार एंड कंपनी को या उसके बताए हुए, ऑर्डर मीन उसके बताए हुए व्यक्ति को 5,000 रुपया, 5,000 रुपीज जो है, जिसकी वैल्यू, जिसका प्रतिफल प्राप्त हो चुका है, वो देने का प्रॉमिस करता है, ठीक है। और इसमें शर्मा ट्रेडर जो है वो 15 जनवरी को जो है वो इस विल को मीन्स इस प्रमोजरी नोट को लिखता है। तो ये फॉर्मेट है प्रमोजरी नोट का, प्रतिज्ञा पत्र का। तो ये प्रतिज्ञा पत्र जो है वो एक ऐसा प्रपत्र होता है जिसमें एक व्यक्ति मीन क्रेता जो होता है वो विक्रेता को जो है वो एक निश्चित धनराशि मीन्स 5,000 हियर, एक निश्चित समय के बाद, लिखा है इसमें 3 months आफ्टर, 3 महीने के बाद देने का जो है वो प्रॉमिस करता है। तो इसे हम कहते हैं प्रमोजरी नोट या प्रतिज्ञा पत्र। आफ्टर द फॉर्मेट, नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रमोजरी नोट। सो वी हैव द सम points on the basis of we can make the difference between the bills of exchange and promissory note. Now the first one is we have acceptance. So yes, in case of bills of exchange, it is accepted by the debtor. It needs the acceptance. तो bills of exchange जो है वो जो विक्रेता होता है उसकी उस पर स्वीकृति आवश्यक होती है। But in promissory note, I have already told you there is no need of acceptance. किसी भी तरह की कोई भी स्वीकृति की आवश्यकता इसमें नहीं होती है। The second point is order or promise. So yes, bills of exchange, what does it mean? It is an order to pay a fixed amount to a certain person. But a promissory note, what is it? It is a promise. ये एक वचन है। It is a promise to pay a fixed amount या amount of the bill. तो bills of exchange is an order, but the promissory note is it is a promise. ठीक है। Now the third point is drawer लेखक. So yes,
The bills of exchange is written by the creditor. It is written by the creditor. Creditor means bills of exchange is written by the creditor. Vikreta, the person to whom goods are sold. ठीक है, it is written by the creditor, but the promissory note is written by the debtor. It is written by the debtor. Clear? Now we have the parties. In case of bills of exchange, we have three parties: the drawer, acceptor, and payee. लेखक, स्वीकर्ता और प्राप्तकर्ता. But in case of promissory note, we have only two parties are there. One is maker, या drawer, and the second is payee, who receive the amount of the bill. The next point is we have payee, प्राप्तकर्ता. तो in case of bills of exchange, drawer can be payee. जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, विनिमय पत्र में जो लेखक होता है वो प्राप्तकर्ता भी हो सकता है. ठीक है, बट इन केस ऑफ प्रमोजरी नोट द ड्रॉर कैन नॉट बी ए पेई. जो लेखक या मेकर होता है वो प्राप्तकर्ता नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि प्रमोजरी नोट में आप देख सकते हैं मेकर कौन है? शर्मा. तो शर्मा कौन है? जिसको माल बेचा गया है. तो जिसको माल बेचा गया है उसने तो पैसे देने हैं. वो प्राप्तकर्ता कैसे बन सकता है? वो प्राप्तकर्ता नहीं बन सकता है. द नेक्स्ट वन इज वी हैव द लायबिलिटी, दायित्व. तो लायबिलिटी इन केस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, द लायबिलिटी ऑलवेज ऑफ एक्सेप्टर. लायबिलिटी हमेशा किसकी होती है? जो बिल को एक्सेप्ट करता है, स्वीकृति देता है कि मैं पेमेंट करूंगा. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमेशा जो है लायबिलिटी किसकी रहती है? स्वीकर्ता की. बट इन केस ऑफ प्रमोजरी नोट लायबिलिटी हमेशा किसकी रहती है? ड्रॉर की रहती है. किसकी रहती है? ड्रॉर की. जो मेकर होता है, जो बिल को लिखता है, मतलब जो क्रेता होता है, जो ऋणी होता है, क्रेता होता है, उसकी हमेशा लायबिलिटी रहती है. देन द लास्ट वन इज वी हैव कॉपीज. प्रतियां जो हैं वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हमारे पास जो इनलैंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है उसमें ओनली वन कॉपी इज प्रिपेयर्ड. बट इन केस ऑफ फॉरेन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जो विदेशी विनिमय पत्र होता है, उसमें दो कॉपीज बनाई जाती हैं. बट इन केस ऑफ प्रमोजरी नोट, प्रतिज्ञा पत्र के केस में सिर्फ एक ही प्रतिलिपि, एक ही कॉपी जो है वो बनाई जाती है. तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने प्रमोजरी नोट का मीनिंग, द फीचर्स, द फॉर्मेट एंड द डिफरेंस बिटवीन प्रमोजरी नोट एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने पढ़ा. तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा. थैंक यू वेरी मच.